हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री के बौद्ध संप्रदाय के बारे में, बौद्ध रिलीजन के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट है, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम किस रूप में संकलित की गई। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम किस रूप में संकलित की गई। तो महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं थी वो त्रिपिटक के रूप में संकलित की गई। नेक्स्ट पॉइंट है कि महाभिनिष्क्रमण से क्या तात्पर्य है। महाभिनिष्क्रमण से क्या तात्पर्य है। बुद्ध के गृह की त्याग की जो घटना थी वो महाभिनिष्क्रमण के अंतर्गत आती है या महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, बुद्ध को ईश्वर के रूप में मानने वाला, बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय कौन सा है। तो बुद्ध को ईश्वर के रूप में महायान ने एक्सेप्ट किया था, हीनयान ने नहीं। बौद्ध जो धर्म है उसको दो भागों में डिवाइड हुआ था, कौन सा था, हीनयान और महायान। महायान ने कहा कि जो बुद्ध हैं वो मूर्ति के रूप में उनको उन्होंने स्वीकार कर लिया था, ठीक है। लेकिन हीनयान ने उनको मूर्ति के रूप में या ईश्वर के रूप में स्वीकार नहीं किया था। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध संघ स्थाविरवादी और महासंघिक जैसे दो भागों में विभाजित हुआ था। तो यह हुआ था द्वितीय संगीति में। चार संगीतियां हुई थी लेकिन जो द्वितीय संगीति हुई थी उसमें यह विभाजित हुआ था। अगला पॉइंट है, बौद्ध मत के उपसंपदा पद से क्या तात्पर्य है। जो बौद्ध मत है, बौद्ध मत के उपसंपदा पद से क्या तात्पर्य है। बौद्ध भिक्षु के धर्म परिवर्तन की अंतिम अवस्था, बौद्ध भिक्षु के धर्म परिवर्तन की जो अंतिम अवस्था है वो क्या कहलाती है, वो उपसंपदा पद कहलाती है। अगला पॉइंट है, बुद्ध किसके राज्यकाल में कौशाम्बी आए थे। तो जो बुद्ध थे वो उदयन के काल में कौशाम्बी आए थे। बॉक्स में दिया हुआ इसको भी पढ़ लेते हैं। बौद्ध धर्म में शून्यवाद तथा विज्ञानवाद जैसी दार्शनिक पद्धतियों का उदय हुआ। इसका प्रभाव शंकराचार्य के दर्शन पर भी पड़ा। मतलब बौद्ध धर्म में शून्यवाद है, लेकिन हमने इसके पिछले वीडियो में पढ़ा था कि अनेकांतवाद किसमें है, वो बहुत पूछा जाता है। तो अनेकांतवाद का संबंध जैन धर्म से है, लेकिन शून्यवाद का संबंध किससे है, शून्यवाद का संबंध बौद्ध धर्म से है, ठीक है। इसका प्रभाव शंकराचार्य के दर्शन पर भी पड़ा, इसी कारण उन्हें प्रच्छन्न बुद्ध की उपमा भी दी जाती है। किसकी उपमा दी जाती है, प्रच्छन्न बुद्ध की उपमा भी दी जाती है। अगला पॉइंट है, बौद्ध धर्म के चार आर्य सत्य हैं। बौद्ध धर्म के चार आर्य सत्य हैं, वो क्या है, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधा गामिनी प्रतिपदा, ठीक है। अगला है पॉइंट, बौद्धों की रामायण के नाम से प्रसिद्ध बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है, अश्वघोष हैं। बौद्धों की जो रामायण थी उसके नाम से प्रसिद्ध बुद्ध चरित्र यानी कि बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है, अश्वघोष है। अशोक का कौन सा अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ। मतलब अशोक जो है, अशोक का कौन सा अभिलेख ये बात को स्पष्ट करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो रुम्मिनदेई स्तंभ अभिलेख, कौन सा स्तंभ है, रुम्मिनदेई स्तंभ अभिलेख। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर है देवी देवताओं की पूजा। हीनयान बुद्ध को ईश्वर के रूप में एक्सेप्ट कर लिए थे, जबकि महायान उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, कि ईश्वर के रूप में या मूर्ति के रूप में उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, ठीक है। अगला बॉक्स में क्या दिया हुआ है, बॉक्स में दिया हुआ है कि बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली में हुआ। मतलब बुद्ध की जो ज्यादा से ज्यादा प्रतिमा बनी थी वो गांधार शैली में बनी थी, लेकिन बुद्ध की प्रथम जो प्रतिमा बनी थी पहली, वह मथुरा कला शैली के अंतर्गत बनाई गई थी। किसके अंतर्गत बनाई गई थी, मथुरा कला शैली के अंतर्गत बनाई गई थी। अब हम गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ लेते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनका जन्म स्थल लुम्बिनी वन था, कपिलवस्तु में। रुमिनदेय अभिलेख से इस बात की पुष्टि होती है। इनके जो पिता थे वो सुद्धोधन थे, इसीलिए इनको शाक्यों के राज्य कपिलवस्तु के शासक थे। इसीलिए इनको कभी कभी लिखा मिलता है कि शाक्य मुनि बुद्धा, ठीक है। माता जो थी इनकी महामाया देवी थी, कोलीय गणराज्य की। और इनके बचपन का जो नाम था वो सिद्धार्थ था। इनका जो पालन पोषण हुआ था, इनकी विमाता प्रजापति गौतमी थी।
और ये जो प्रजापति गौतमी थी, इन्हीं को ही सबसे पहले बौद्ध भिक्षुणु के रूप में स्वीकार किया गया था। इनकी जो पत्नी थी वो यशोधरा थी, कोलिय गणराज्य की राजकुमारी थी। और इनके जो पुत्र थे उनका नाम राहुल था। इनका सारथी था चन्ना, और घोड़ा जो था, इनके घोड़े का नाम था कंथक। इनके घोड़े का नाम था कंथक। इनको जो ज्ञान प्राप्ति हुई गया में हुई, निरंजना नदी के तट पर। ठीक है, बोध गया बिहार में जो है वहां पर हुआ। और इनका जो प्रथम उपदेश है वो ऋषिपत्तन सारनाथ में है। और एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज्यादा उपदेश इन्होंने कहाँ दिए, तो वो दिए थे श्रावस्ती में। इनके शिष्य थे आनंद और उपाली। धर्मचार का स्थल क्या था? साक्य, काशी, मगध, अंग, मल, वज्जी, कौशल और राज्य। इनके जीवन के अंत को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। इनके जीवन के अंत को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और इनका जीवन का जो अंत हुआ था वो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। वर्ष, आयु 80 वर्ष थी। दिन वैशाख पूर्णिमा, स्थल कुशीनगर उत्तर प्रदेश में इनके जीवन का अंत हुआ था। बुद्ध के जीवन काल में ही कौन संघ प्रमुख बनना चाहता था? तो इन देवदत्त बनना चाहता था। कौन बनना चाहता था? देवदत्त बनना चाहता था। भारत में मूर्ति पूजा की नींव बौद्ध धर्म ने रखी तथा सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमाओं का पूजन किया गया। ये बॉक्स में दिया हुआ है, फिर से पढ़ लेते हैं। भारत में मूर्ति पूजा की नींव बौद्ध धर्म ने रखी तथा सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमाओं का पूजन किया गया। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको समझ आए होंगे। अगर आपको ये सारे पॉइंट्स समझ आए होंगे और अच्छी लगी होगी मेरी वीडियो, तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।